तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार पर डे हम 2 वीडियो प्रोवाइड करते हैं, खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपको कहां कैसे क्या करना है, यानी कदम कदम की जानकारी हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं एक उद्देश्य से कि आपके साथ कहीं कोई फ्रॉड ना करे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तमाम तरह की अनाप शनाप बातें कहते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कुछ उसमें से पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, मैं उन्हीं चीजों को लेकर ऑलरेडी आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, मैं दावा करता हूं कि जितनी फैक्ट सूचनाएं हम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी सूचनाएं एक एक चीजों को तोड़ मरोड़ कर अगर आपके बीच में प्रोवाइड करे तो आप मुझसे बताइएगा। ठीक है, एक चीज और, जितनी फैक्ट सूचनाएं चाहे कहीं से भी हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन से हो, चाहे परीक्षा नामक प्राधिकारी से हो, कहीं से भी हो, सभी चीजों को हम आपके बीच में रख देते हैं। ठीक है, ओपनली। और आपको ये मैं बताऊं तो आपके लिए मैं कितने की बातों को सहता हूं। ठीक है, जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, हालांकि एसोसिएशन के तमाम लोग साथ जुड़े हुए हैं, वही लोग कहते हैं कि भैया आप हम लोगों के साथ जुड़कर सारी चीजें बच्चों को शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बताइए हम कितनों की बातें आपके लिए सहते हैं, वो दोस्त आपको नहीं पता है। ठीक है, आप सिर्फ अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। जो मेरा परम उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम आपके बीच में लगातार मुखातिब हो रहे हैं, वो उद्देश्य मेरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, आपके बीच में कुछ चीजें लिखी गई हैं। बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। देखिए, सबसे ऊपर कहा जा रहा है प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन संघ का बयान। लगातार हम इनके संपर्क में रहते हैं कि कहीं से कोई सूचनाएं आपके लिए प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो आप लगातार हमसे डेट बढ़ने की बातें पूछ रहे थे कि भैया क्या डेट हमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या कुछ सूचनाएं इसके संदर्भ में हैं। तो देखिएगा, कहा जा रहा है आवेदन की डेट बढ़ेगी, बढ़ाने की मांग किसकी है, ये अगर इसको हम कोरिलेट करें तो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की है। क्या वाकई में जो डेट बढ़ने के चांसेस हैं वो है कि नहीं है, इनका क्या कहना है। इन्होंने मांग तो अपनी रख दी है। ठीक है, ये मांग अभी मंडे को नोटिस के संदर्भ में नोटिस देकर भी ये जो है, जैसे होता है ज्ञापन देकर ये संबोधित करेंगे। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चर्चा एकदम तय हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है कि अब हम लोगों को मांग रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है दोबारा फॉर्म कैसे भरें। बहुत लोग हैं जिनके कुछ न कुछ फॉर्म में त्रुटियां हो गई हैं। भाई वो लगातार कहते हैं कि क्या हम दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम बताएंगे। आगे देखिएगा, अभी तक कुल कितने आवेदन हुए हैं, कितने फॉर्म पड़ चुके हैं। सीजीपीए और एसजीपीए वालों का फॉर्म होगा रिजेक्ट। क्या वाकई में ये आप सभी के द्वारा पूछी गई चीजें हैं, ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा हूं। ठीक है, ना मैं कभी अपने मन से कोई चीज बताता भी हूं। आगे कहा जा रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करें या नहीं करें। भाई तमाम लोग आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं कि चलिए आप मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और इसी को अगर हम कोरिलेट करें तो देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर लोग एडमिशन भी देना शुरू कर दिए हैं आवेदन की स्थिति को देखते हुए। ठीक है, उनको पता है आवेदन की स्थिति इस बार गड़बड़ है। अभी तक ये आंकड़ा जब उनको नहीं पता था तो आप चाहे जिसे कर रहे थे वो सब कुछ उनके यहाँ वैलिड था, लेकिन जब एक आवेदन का टोटल आंकड़ा निकल कर आ गया तब से वो आपका इस पर भी तुल चुके हैं कि आवेदन की या ओरिजिनल, चलिए हम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही ले लेते हैं और आपका हम एडमिशन अपने विद्यालय में कर लेंगे। क्या सच्चाई है। ठीक है, हर चीज की सच्चाई आप जानते हुए आगे काम करिए, अन्यथा की स्थिति में आपको उस विद्यालय में दो साल व्यतीत करना है। ठीक है, 2 साल में कैसे क्या होगा वो तो आप ही जानेंगे। ठीक है, हालांकि हम भी लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एडमिशन के समय जुड़ूंगा, नहीं, आपके साथ आपकी क्लासें भी प्रोवाइड की जाएंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए, लेकिन आपको 2 साल उनके साथ बिताना है। कैसे बिताएंगे वो आप जानेंगे, इसलिए अभी से आप सारी सच्चाई जान लीजिए। आप उसी कॉलेज में जाइए जिनकी छवि अच्छी है, जिनके बैकग्राउंड अच्छे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आप मुझसे ये पूछते हैं कि भैया कॉलेज वाले फीस हमसे कैसे लेते हैं, उनके तरीके क्या क्या होते हैं। हर तरीके को तो मैं आपके बीच में नहीं बता सकता, कुछ चीजें गुप्त रखी जाएंगी, क्योंकि अगर ये चीज मैं बता दिया तो मेरे साथ समस्याएं खड़ी होंगी।
ठीक है, क्योंकि भाई हम भी जुड़े हुए हैं किनसे, प्राइवेट विद्यालय वालों से। ठीक है, तो जो चीजें आपके जानने लायक हैं भाई, लगातार हमारे साथ ये घटनाएं होती हैं, हम ये सब होता है। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आप एक एक चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजों को तोड़ मरोड़ कर सारी चीजें हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि जो आप लगातार हमसे कह रहे हैं भैया क्या आवेदन की डेट जो है बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, आवेदन की कुछ ऐसी स्थिति है, अभी तक अगर हम टोटल आवेदन की बात करें तो देख सकते हैं अभी तक कुल कितने आवेदन पड़े हैं, ये आप हमसे पूछ रहे थे। तो अगर हम टोटल आवेदन की बात करें तो अभी आपके लगभग 1,20,000 के समथिंग आवेदन, भाई 3 दिन पहले जो है ये आंकड़ा पीएनपी के द्वारा निकाला गया था, उस समय 1 लाख आवेदन आए थे। सीटें आपके यहाँ कितनी हैं, सीटें भैया आपके यहाँ 2,33,350 टोटल सीटें हैं। ठीक है, और इनके सापेक्ष आवेदन आपके यहाँ कितने आए थे, 1 लाख। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं 1 लाख टोटल आवेदन आए थे, तो ऐसे में तो सबका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बट डाइट में तो सबका एडमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइट की सीटें 10,600 है। ठीक है, चलिए खैर बात कर रहे थे हम आवेदन की डेट को लेकर। देखिए आवेदन की डेट के जहां तक सवाल है, ये चीजें मंडे को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मंडे को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपके आवेदन की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी से इस पर हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये चांसेस मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन भैया 80% में जरूर कहूंगा कि आवेदन की डेट बढ़ेगी। क्योंकि मैं जो चैनल पर आपको बताता हूं वो फेक चीजें नहीं होती हैं, वो 100% फैक्ट होती हैं। ठीक है, मुझे फेक बताने से कोई लाभ नहीं है, कोई मुझे मेडल नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अरे हाँ 2-4 तो सब्सक्राइबर आ जाएंगे, 2-4 तो व्यूज आ जाएगा, वही मेरे लिए मायने नहीं रखता है। आपका विश्वास मेरे लिए मायने रखता है कि आप मेरे ऊपर विश्वास कितना कर रहे हैं। ठीक है, मैं 1-2 दिन के लिए मार्केट में नहीं आया हूं, मैं परमानेंटली के लिए आया हूं। ठीक है, इसलिए आप कहीं भी विजिट करें, किसी भी चैनल पर विजिट करें, उसकी सच्चाई को आप जानिए, ये बंदा कितनी सच्चाई मेरे लिए बता रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा 80% उम्मीदें हैं आवेदन की डेट बढ़ेगी, बट मैं ये जरूर कहूंगा, मैं इस चीज को भी खंडन करता हूं, आप आवेदन अभी से कर दीजिए। हो सकता है रेयर केस में ना बढ़े, क्योंकि सत्र काफी विलंब है। हालांकि ये मांग जरूर करेंगे, अगर मांग पूरी होती है तो ठीक है, वैसे आवेदन कम हुए हैं, चांसेस जरूर हैं बढ़ने के लिए, बट आप आवेदन कर दीजिएगा, वेट मत करिएगा कि आवेदन की डेट बढ़ेगी तो हम आवेदन करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। दोबारा फॉर्म फिलअप करें या नहीं, देखिए दोबारा फॉर्म तो आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, बट ध्यान दीजिएगा आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिएगा और अपना आप ईमेल चेंज कर दीजिएगा। दोनों चेंज करके आप दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, बट ऐसा मत करिएगा कि दोबारा हम कुछ गलती कर दें, क्योंकि गलती आप करेंगे वो भी संशोधन नहीं होगा। पहले तो आप गलती करके आ ही गए हैं, तो जब संशोधन नहीं होगा तो ऐसे केसेस में बेहतर आपके लिए यही होगा कि भाई आप अच्छे से आवेदन करें, क्योंकि आप दोबारा कर रहे हैं, दोबारा भी अगर गलती करेंगे तो उसके भुगतान आप खुद होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे हम बात करेंगे, अभी तक ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए अब ये सीजीपीए और एसजीपीए का एक मामला आता है। ठीक है, मैंने सुबह एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें फॉर्म रिजेक्ट की बातों को बताया था। ठीक है, तो उसमें ये कमेंट सबसे ज्यादा है कि इसमें लगता है कि सर सीजीपीए और एसजीपीए वालों का फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं सीजीपीए और एसजीपीए का फॉर्म रिजेक्ट होगा, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके फॉर्म में, ठीक है, आपके फॉर्म में जो टोटल नंबर है, ठीक है, जो टोटल नंबर है जितने में आपकी परीक्षाएं हुई हैं और आपका जो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें अगर क्लियर हैं तो आपका फॉर्म काहे को रिजेक्ट होगा यार। ठीक है, ये संभव नहीं है। कैसे ये पता करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप पता कैसे करेंगे मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो इसमें पता करने के तरीके ये हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लगभग मार्क जो है वो 1000 पर ही हो रहा है। ठीक है, कुछ जिनके कंफर्म नहीं, बच्चे 1000 डालकर फिलअप कर रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने कंफर्म कर रखा है कि चलिए हम 60 में आपको 100 नंबर दे रहे हैं, यानी टोटल नंबर जितने में आपकी परीक्षाएं हो रही हैं वो इन्होंने कंफर्म बता रखा है।
तो ऐसे में तो इस कंडीशन में आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ने नहीं बताया तो आप कम से कम 1000 डालकर फिलअप करिए, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में मामला बाउंस कर जाएगा। ठीक है, किसके तहत आएंगे आप, इस जो है जो मैंने यहाँ रिजेक्ट की बात की है, ठीक है, उसके तहत आप आ जाएंगे और मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा, 1 साल आपका गड़बड़ निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं, अगर आपने फॉर्म को सही फिलअप किया है, सीजीपीए और एसजीपीए में है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। चलिएगा आगे ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करें या नहीं। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको हर हाल में जमा करना ही होगा। ठीक है, क्यों जमा करना होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जमा इसलिए भैया करना होगा कि कॉलेज में जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो ये डायरेक्ट पर वेरीफाई के लिए जाता है, जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उससे और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान होता है। ठीक है, अगर वहां पर सारी चीजें सही पाई जाती है तब तो आपका डाटा पीएनपी को भेजा जाता है, अन्यथा की स्थिति में डायरेक्ट से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी पीएनपी से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, बड़ी चीज ये होती है। ठीक है, डायरेक्ट वाले पीएनपी को भेजेंगे, पीएनपी तब जाके आपकी नोटिस जारी करेगी, अब इतने फॉर्म हमें गलत मिले हुए हैं, ये गलतियां हुई हैं। ठीक है, अब इनके फॉर्म को हम रिजेक्ट करते हैं, है ना। अब इसमें गलतियां कैसे क्या होती हैं, जैसे आपने गेस करके मार्किंग कर दिया, मैंने सुबह आपको यही चीज बताया था कि अगर आप गेस करके मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट 9 तारीख के पहले आ जाता है तब तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर 9 तारीख के बाद आता है तो एडमिशन आपका नहीं होगा। ठीक है, यही चीजें मैंने सुबह आपको बताया था, तो इसलिए इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका जमा होता है, किसी किसी कॉलेज में तो परमानेंटली लेके रख लेंगे 2 साल तक। ठीक है, बीच में भाई अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। ठीक है, बीच में आपको देते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज वाले थोड़े से गड़बड़ प्रवृत्ति के होते हैं जो पैसा वैसा लेके तबे देते हैं। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कॉलेज वाले, अगर भाई मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, ठीक है, बट कुछ गड़बड़ प्रवृत्ति के होते हैं जो लेके रख लेते हैं, 2 साल तक आपको देते ही नहीं, क्योंकि ये लेने के तरीके इसलिए होते हैं कि जब ये ले लेते हैं तो आप पूरे उनके बंधक बन जाते हैं, आपको तबे देंगे। जैसे आप बीच में अगर डीएलएड छोड़ना चाह रहे हैं तभी आपको ये देंगे, ठीक है, जब आप इनको पूरी फीस पेमेंट करेंगे। ये सब सारी चीजें, ये सब बाउंडेशन ये कर देते हैं, इसीलिए ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा कराते हैं, और कोई मतलब नहीं होता है। एक बार वेरीफाई के लिए डाइट पर गया, उसके बाद आकर कॉलेज में ही एक तो अलमारी में पैक हो जाता है। ठीक है, हालांकि जितना सुरक्षित आप रखते हैं, कहीं उससे ज्यादा सुरक्षित कॉलेज वाले रखेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है, आपको वो प्रूफ देते हैं, हमने आपके इतने इतने डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में रखे हैं, कुछ गड़बड़ होता है तो वही प्रूफ ले जाकर आप काम कर सकते हैं अपना। प्रूफ का मतलब भाई कुछ गड़बड़ होता है तो कॉलेज वाले उसके उत्तरदायी होंगे, जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये सब सारी प्रक्रिया होती है। बाकी मेरे लायक जो सेवा है आप बताइएगा, ठीक है, मैं करता रहूंगा आपके लिए। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर एडमिशन, ये बड़ी विडंबना है यार। ठीक है, लोगों के फॉर्म गलत हो जा रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि चलिए हमको आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। अरे काहे कुछ पैसे के लिए किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज ऐसा ना करें। आप कभी आपके पास भी बच्चे होंगे, उनसे अगर कोई इस तरह की बातें करेगा तो कितना आपको बुरा लगेगा। अभी हर बार तो एक ही बातों पर चर्चा करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप हो सकता है सुबह का वीडियो ना देखे हो, किसी का फॉर्म गलत हो गया, वो 100 नंबर पूर्णांक डालकर अपना फॉर्म को फिलअप कर दिया भैया। ठीक है, तो कोई उनसे मिला, कह रहा है कि आप मुझे 2000 रुपया दे दीजिए, मैं आपका एडमिशन करवा दूं। क्या करवा देंगे यार, खाक करवा देंगे, बताइए हमें। कि एक तो वैसे वो परेशान है, उसका फॉर्म गलत हुआ, ऊपर से आप उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जब डायट पर वो चेक होने के लिए जाएगा तो बताइए डायट से रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो आप मुंह लटका कर आएंगे, कहेंगे ये तो आपने फॉर्म को गलत किया था, इसमें हमारी गलतियां नहीं है। ठीक है, आपने जो पैसा वैसा दिया था वो तो हम कॉलेज में जमा कर दिए, तो ये समस्याएं आपके लिए हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी दोस्त परेशान मत होइएगा। ठीक है, बाकी किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अभी से मत दीजिएगा। अभी से अगर आप देंगे ना तो वो पूरा आपको बंधक बना लेगा और कहेगा कि अब आप कहीं नहीं जा सकते, आप मेरे गिरफ्त में हैं, अब एडमिशन आपको मेरे विद्यालय में ही कराना है। तो डिसाइड आपको करना है हम कैसे क्या करें, अब इसके बारे में हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ कॉलेज वालों को फीस लेने के तरीकों के बारे में आप हमसे जानना चाह रहे थे। हर कॉलेज के तरीके अलग अलग होते हैं, कौन कैसे फीस की वसूली कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप जहां एडमिशन लीजिएगा उन्हीं से आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं आपको ओपनली इस पब्लिक मंच पर नहीं बता सकता। अगर आप मेरे पास फोन करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको कम फीस में एडमिशन की जरूरत है
तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगहों पर आ गए हैं। अदर स्टेट के अगर आप हैं आप संपर्क जरूर करिएगा, एडमिशन 100% मैं आपका करवा दूंगा। ठीक भैया, लेकिन पहले आपका आवेदन होना चाहिए, बिना आवेदन का एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा कॉलेज माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी में ही ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर माइनॉरिटी में कहीं होता है तो आप अपने स्तर से करवा सकते हैं, बट अगर आपने आवेदन किया है तो आप मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।